अपनी फैमिली को, अपनी मिसेज को कोई आपके घर में लेके आ जाए माजरत करने या माफ़ी मांगने, तो आप लोग क्या कहते हैं, उसको माफ़ कर देना चाहिए या फिर नहीं? मेरे हस्बैंड की तरफ, चौधरी साहब की तरफ, उसके घर में ये सब लोग पहुंच गए और वहाँ जाके ये गिड़गिड़ाने लगे और माफ़िया मांगने लगे। अगर आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी पावर नहीं थी तो आप लोगों ने किसी के साथ जुल्म और ज्यादती क्यों की? एक तरफ इनकाउंटर की धमकी और दूसरी तरफ अपनी फैमिली को लेके दूसरे बंदे के घर पहुंच जाना, ये है इनकी हिम्मत और ये है इनका जज्बा। तो इस वीडियो में इन लोगों ने कैसे गिड़गिड़ा के आके माफ़िया मांगी और क्या कुछ इन लोगों ने नहीं किया, इस मसले को सॉल्व करने के लिए आए। आप लोग देखें और सुने और वीडियो को फुल वॉच करें, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बने, सबके साथ, मर्द भी और औरतें भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वो लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, मतलब कंप्रोमाइज़ करने पे, तो उसके ऊपर बातचीत हो रही थी। अभी वो लोग यहाँ ही उनकी गाड़ी में हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे हैं, बातचीत चलती रही है। अभी मज़ीद उन्होंने कुछ स्टाम्प वगैरह करना है, तो देखते हैं क्या स्टाम्प करते हैं, क्या स्टाम्प नहीं करते। मैंने उनको कहा कि भाई स्टाम्प में मुझे ये लिख के दें कि आप लोगों की तरफ से मुझे किसी किस्म का थ्रेट, किसी किस्म की कोई कार्रवाई मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, के बाद में आज आप अपनी माफ़ी ले लेते हो, कल को फिर आप लोग हमें आके तंग करो, हमें आके पकड़ लो। लोईबेड़ थाना, इस्लामाबाद पुलिस, कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। ये चीज़ अगर आप एग्रीमेंट में लिखते हो तो मैं आप लोगों को फीस भी लीला माफ़ कर दूंगी। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं लिखते तो ठीक है, फिर जो होगा, वर्दी उतर दी वर्दी उतर जाए, नौकरी जाती नौकरी चली जाए, जो भी होता है हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में भी आप लोग हमें छुरी के नीचे रखें। तो खैर, एक दो बंदे और भी उनके साथ आए थे, कोई हमारे तल्लक वाले थे बीच में, कोई उनके तल्लक वाले थे। तो अभी वो लोग स्टाम्प वाले के पास चले गए। उसके बाद इन्होंने स्टाम्प लिखना है, फिर जाना है DIG ऑफिस, वहाँ जाके वो स्टाम्प मेरे हाल में देना है। उसके बाद जो है इनको वहाँ से रिलीव मिलेगा। तो जाहिर बात है। और अभी जो है मैंने एक और छोटा सा काम था, वो मैंने खान को कहा कि लेके आओ। अभी मैं DIG ऑफिस कॉल करूँगी, वहाँ से भी मैं पूछूंगी कि भाई मैं ये कदम उठाती हूँ या ये कदम उठाती हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि हम लोग मेरिट पे थे, हम लोग ने सच्चा किया था, झूठा हम लोगों ने नहीं किया था। अगर हम लोगों ने झूठा किया होता तो हम लोग ने करना ही नहीं था। हमें नहीं पता कि हर मामला की इंक्वायरियाँ होती हैं, सब कुछ होता है। पुलिस वालों को भी, अफसरों को भी पता होता है कि क्या मामला है, ठीक है कि नहीं? तो बाकी अगर इनके भी पूरे मुस्तकबिल का मसला है तो मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि किसी का मुस्तकबिल ख़राब हो, किसी के बच्चों की रोज़ी छीन लें, किसी की मतलब घर के हालात मेरी वजह से ख़राब हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमें पता है। मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे या किसी की बीवी या किसी की माँ बहन हमारी तरह इस तरह गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे। मैं हरगिज़ ये चीज़ नहीं चाहती। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के हर काम करना चाहिए। लेकिन हर किसी के साथ ऐसे कर देना, ज्यादती करना, ये अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी आगे से फिर ऐसे को तैसा भी मिल जाता है, जैसे कि अभी हुआ है। तो अब मैं देखूंगी क्या स्टाम्प ये लोग करते हैं, क्या नहीं करते। अगर स्टाम्प ऐसे किया ठीक वाला तो ठीक है, नहीं तो मैंने साफ इनकार कर देना है। क्योंकि गलत ये है, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और वीडियो भी इस चीज़ का सबूत है। स्टाम्प की भी मैं अभी वीडियो बना लूँगी, देखूँगी अगर इस चीज़ की इजाज़त हुई तो मैं यहाँ पर लगा भी दूँगी। लेकिन ये है कि मेरे ऊपर काफ़ी दबाव है, मतलब अब तल्लक वाले लोगों का, कि आप इनको छोड़ दें, इनको माफ़ कर दें, इनको जो है ना करें, इनकी वर्दियाँ उतर जाएंगी। क्योंकि ये झूठे हैं, सारे प्रूफ है मेरे पास। मतलब जो इन्होंने किया, पैसे लिए, हर चीज़ की, डाटे वगैरह सब कुछ, हर चीज़ है। मतलब ऐसे तो मैंने कोई कदम नहीं ना उठाया, और ऐसे कोई आके खुलेआम पुलिस वाले के खिलाफ ऐसे कैसे कोई कह सकता है या किसी चीज़ का आगाज़ कर सकता है? तो ये सब हकीकत थी जो मैंने बयान की थी। बच्चे का एग्रीमेंट उसका वो हुआ है, मेडिकल भी। हाँ खान, वो पेपर, अच्छा पार्किंग के बाहर मैं खड़ी, जल्दी लेके आ। एक पेपर था जो घर में है, वो मुझे चाहिए, वो भी मैंने मंगवाया है। उसको देख के अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक आगे जो भी एग्रीमेंट कह रहे थे हम वहाँ जाके लिखते हैं। मैंने कहा चलो लिखो, पढ़ लेते हैं। फिर आप लोगों ने क्या लिखा है, तो आगे वो लोग चले गए हैं। अभी देखती हूँ जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आप सब फैमिली मेरे साथ हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे
साथ आने का बोला, मुझे सपोर्ट करने का बोला। मुझे कहा कि आपने खुद को अकेला महसूस नहीं करना, आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ आपकी 50,000 की फैमिली खड़ी है। उन 50 में से एक भी बंदा मेरे साथ हो तो मेरे लिए वो भी 50 है। 50,000 में हो तो वो भी 50 लाख है, ठीक है। और 50 बंदे हो तो उन पर मैं अकेली भी भारी हूँ। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बेबो को इतना हल्का ना ले। मैं नजायज नहीं किसी के साथ करती, नजायज करना मुझे पसंद नहीं। उन्हीं की तरफ से कॉल है। हेलो, चले मैं आ रही, मैं गाड़ी अभी निकाली ना, मैं आ रही हूँ उधर ही। ठीक है, ओके। स्टाम्प वाले का बता रहे एक बंदे दूसरे वाले के पास आ जाए। तो ऐसे हार नहीं मैं मानती, लेकिन एक चीज देखी जाए, गलती तो इन्होंने बड़ी की है, लेकिन इनका 25 साल का या वो 30 साल का बेचारों का नौकरी का पीरियड होता है। अब जिस बंदी के खिलाफ हमारी एप्लीकेशन है वो कह रहा है कि अभी मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो आप नज़रसानी करें, इसकी वजह से मेरे सारे मसले ख़राब हो जाने, मेरी रिटायरमेंट। लेकिन इन लोगों को पहले ये सोचना चाहिए ना कि मेरी रिटायरमेंट, मेरी जो मुझे मिलनी है, जो मेरी नौकरी है अभी ख़त्म होने वाली है, तो मैं ऐसी रामजदगियाँ क्यों कर रहा हूँ। सारी ज़िंदगी मैं करता ही रहा हूँ, मतलब पिछले 25 साल, तो अब लास्ट ईयर है मेरा, तो मैं रुक जाऊँ। मुझे ये कह रहा था कि मेरा लास्ट ईयर है, मेरी रिटायरमेंट होनी है, तो अभी अगर मैं इस इंक्वायरी में चला जाऊँगा तो इंक्वायरी हकीकत है, इसमें फंस जाऊँगा। ये वो बड़ी उसने मिन्नतें की, बड़ी उसने रिक्वेस्टें की हैं। तो फिर मैंने कहा मैं इसका क्या कहूँ। अगर कोई घर में चल के आ जाता है ना, तो हम वो लोग नहीं है कि किसी की इज्जत ना रखें, किसी की लाज ना रखें। मेरे घर में चल के कोई आ गया और उसने आके मुझे रिक्वेस्ट कर दी है, चलो खान वो कह रहे हैं जी साढ़े नाल सुलह करो, सानू माफी दे दो, ठीक है। हाँ 2 दिनों च माफिया मंगनिया शुरू हो गए। चलो ठीक है, तो जा, मैं आनी है। तो चलो देखते हैं, अभी मुझे इस पेपर को पहले देखना है। तो ये भाई थे वो पुलिस वाले हफीज़ साहब, यहाँ पर बैठे, वो कुछ बातें लिख रहे थे जो हम लोगों ने एग्रीमेंट करना था आपस में, जो उन्होंने लिख के आगे देना था और एक लिख के मुझे देना था। उसके ऊपर फिर हम गए फार्म वाले के पास, उससे निकलवाए। अभी जी स्टाम्प वगैरह हो गया, ये करवा के स्टाम्प एक उन्होंने मुझे स्टाम्प करके दिया है कि हमारे ऊपर ये किसी किस्म की कोई भी करेंगे वो नहीं, किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई, मतलब कल को किसी झूठे पर्चे में हमें उठा लें, मुझे उठा लें, मेरे भाई को उठा लें, मेरे बेटे को उठा लें, मेरा कोई फैमिली मेम्बर उठा लें, तो उससे पुलिस वाले से हमने स्टाम्प लिया है, ठीक है, रिटर्न। और एक हमने उसको दिया है कि हमारा आपका कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कि इसकी ये जो 25-30 साल की नौकरी है ये इसकी ज़ाया ना हो, इसके बच्चे भूखे ना मरें, इसको कोई सज़ा ना मिले, इसकी वर्दी ना उतरे। और उसको मैंने बोला कि आप इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया करें, जिस काम के लिए आप लोगों को दी गई है ना वही करें। तो बाकी अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, बंदा क्या कह सकता है, क्या कर सकता है। चलो अभी जाना है DIG ऑफिस। यहाँ पर जी हम लोग DIG ऑफिस जा रही थी, कुछ लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। तो वहाँ जब हम लोग पहुँचे, फिर आगे क्या हुआ वो सब डिटेल इस वीडियो में जी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स कुछ ना पूछो, मेरी मत वजी हुई है, ठीक है। गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है, ऊपर से इंटेंशनों ने हालत ख़राब की हुई है, ठीक है। आज भी काम नहीं होगा, मतलब ये जो कंप्रोमाइज़ भी था ना उसका प्रोसीजर भी आज कंप्लीट नहीं हुआ। पहले लगता है 3-4 दिन इस रोले में वो ढूंढने में भाई को लगे, फिर ये रोले में लगे, अब इसको ख़त्म करने में लगेंगे। हद होगी यार, एक चीज़ एक बार नहीं होती, बस बार बार। चलें, आप लोगों को अपडेट करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। यही बात है।
तो यहाँ पर मैं और चौधरी साहब रह गए थे, वो लोग चले गए थे और हम लोग आगे किसी काम से जाना था, इन्होंने उधर से होते आते फिर हम लोग घर की तरफ जो है वापसी जा रहे थे। तो रास्ते में ऐसे ये जगह जो मुझे क्लिप खूबसूरत लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की वीडियो बनाऊँ और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ ये चीज़ सारी, ये सीनरी जो मैं देख रही थी। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी है, कट रही है और कट जाएगी, तो क्या कहें क्या ना कहें। अम्मी की दवाई लेनी थी, नदीम भी लेने आ गया, मैं भी लेने आ गई। चल पूरा नदीम का पापा गाड़ी में जिससे हमने दवाई लेनी थी, तो अभी निकल रही वापस। अच्छा जी जनाब, मैं आ गई थी घर वापस, ठीक है। चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ और आगे क्या हो गया है और क्या रह गया है, और कौन लोग जो हमारे पास आए थे, क्या रिक्वेस्ट की उन्होंने, क्या मिन्नत की, क्या चीज़ एक्सेप्ट की, सारी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा काम बनता है अपने हर एक फैमिली मेम्बर के साथ मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किन किन स्ट्रगल से मैं गुजर रही हूँ और कैसे कैसे हर चीज़ को मैनेज करती हूँ और करना है और करना पड़ता है। यहाँ से और भी कुछ मेरे बहन भाई जो हैं मुझसे सीखें और उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आप अपने दफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट हैं हमारे पास और हम ले सकते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ जाके हमारी सुनी जाती है और कहाँ नहीं सुनी जाती। चलें आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें मैं कुछ बातें करूँगी क्लियर। तो शुरू से शार्ट 2-3 बातें करूँगी, अगर कोई न्यू आए हैं जिसको नहीं पता तो उनको पता चल जाए। भाई मेरा अगवा किया पुलिस वालों ने, हुआ बराए तवान लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर क्यों जाता है, इस पर बात आगे चल के करूँगी, ठीक है। तो ये सब हुआ, उसके बाद नहीं छोड़ रहे थे, मैं DIG ऑफिस चली गई। वहाँ जाके इनको जब डंडा चढ़ा तो इन्होंने फटाफट दिया छोड़, क्योंकि उन्होंने जायज़ पकड़ा था। अगर उसका कोई जुर्म था, कोई गलती थी, कोई उसने कुछ किया था तो बिल्कुल लेके जाते, उसके ऊपर FIR देते, कोर्ट पेश करते, जो होता देखा जाता। ठीक हो गया, आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एप्लीकेशन देने के बाद जब इन्होंने छोड़ा फिर इनकी होगी वहाँ पे पेशियाँ शुरू, क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी DIG ऑफिस तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने को कहा। तो उन्होंने कहा था फ़ौरन इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की जाए और फ़ौरन साफ़ और शफाफ जो है ना इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने मेरे सामने बोला था कि ये मुझे चाहिए और इसको लाइट चलेगी। तो जनाब लाइट चली गई थी, जैसे कि कहते हैं बत्ती जाता है बत्ती आता है, वो साफ हो गया। तो खैर बहुत देर के बाद अब जब लाइट आई तो मैं आ गई वापस। मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को, अपनी फैमिली को कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। सुमा असल को जाके बोलो ये आवाज़ कम करो, वो व्लॉग बना रही है, जल्दी जाओ, दमक की आवाज़ ना आ रही हो। तो जैसे आप सबके साथ मैं शेयर करती हुई क्या हुआ क्या नहीं हुआ और डी एंड क्या हुआ वो भी मुझे आपको बताना है, क्योंकि बताना चाहिए और मेरा बताना बनता है। वो लोग आगे जी सब लोग अपनी फैमिली के साथ चौधरी साहब के घर, खान जाओ ये डेक बंद करवा के आओ, अभी मैं करवा लेती। खान जाओ जल्दी बंद करवा कर, उनको वीडियो बना रही बच्ची धमकती आवाज़ आएगी। चौधरी साहब के घर वो आगे अपनी फैमिली लेके, जो कि मैंने चौधरी साहब को बोला कि उनको आपके घर नहीं आना चाहिए था, लेकिन खैर उनको तो नहीं पता कि हमारे आपस में क्या बातें हैं क्या नहीं है। जाहिर बात उनको पता चला कि वो मेरा हस्बैंड है, कहीं ना कहीं से उन लोगों ने तल्लक निकाले और साथ में कुछ चौधरी साहब के रिलेटिव को पकड़ा और पकड़ के लेके सीधे उनके घर चले गए, जिस पर चौधरी साहब ने उनको कोई भी जवाब देने से पहले मेरे साथ फ़ोन पे बात की। मेरे साथ क्या बात की वो भी आप लोगों को बताऊंगी, मैंने उसको जवाब क्या दिया वो भी आप लोगों को बताऊंगी। चौधरी साहब ने मुझे कॉल करके बोला कि आप लोगों का क्या मसला, क्या कोई रोला चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि हम मेरी फैमिली के मसले में चौधरी साहब के साथ डिस्कस नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि मुझे ताने मैंने सुनने पसंद नहीं है। इन चीज़ों पे फिर हमारी आपस में कोई बहस हो, लड़ाई हो, घर में कोई बदमज़गी हो तो वो अच्छी बात नहीं। जब मैं अपनी फैमिली की सरबराह हूँ, अपने बहन भाइयों की, इनकी सारी जिम्मेदारियाँ मैंने ली हुई हैं। मेरे वालिद के फौत होने के बाद जब मेरे भाई के सर पर फैमिली वालों ने पग रखी कि अब वालिद के बाद ये सब कुछ देखेगा, उस वक़्त जो मेरे भाई थे और मेरी वालदा थी, इन सब ने कहा कि नहीं सब कुछ ये देखेगी। मेरे भाई बहुत सादे हैं, मेरे भाइयों को सिवाय आपके काम, अपने काम पे जाना और अपने घर आना, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता।
और ना ही इनको कुछ पता। तीनों के तीनों आप लोगों ने वीडियोस में देखे भी होंगे। और ये जो छोटा है ये ज़्यादा ही सादा है, शायद आप लोगों में देखने में लगता हो ये बहुत सादा है। इसको जो भी कोई इसका दोस्त प्यार से कहेगा ना, नदीम मेरी बात सुनना, ये ऐसे उसके नौकरों की तरह भाग जाएगा उसकी तरफ। मैं इसको मना करती, मैं कहती हूँ किसी का कोई काम ना करो, किसी के कोई काम ना हो, कोई दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बहन नहीं है, अपनी बहन अपनी है, अपना भाई अपना दोस्त है, बाकी सबको दफा करो। खैर बच्चा है, इसको इतनी अकल नहीं है, अभी सारी 27-28 साल इसकी एज है। और छोटी उम्र में कुछ लोग कह रहे थे कि इसकी बीवी, मुझसे पूछ रहे थे इतनी छोटी अभी इसकी उम्र है तो माशाल्लाह 3-4 बच्चे भी हो गए, शादी बाद बीवी से का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के पास है, वो बिल्कुल भी हस्बैंड के फैमिली के साथ रहने के काबिल नहीं है, वो बिल्कुल सब कुछ भूल गई है, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो हम माँ बेटी मुश्किल से हम लोग बच्चे संभालते हैं, इसलिए हम उसको नहीं संभाल सकते तो उसको वहाँ पे हमने छोड़ा हुआ। इतना तेज तराज होता ये शादी ना कर लेता, इतना तेज तराज नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड ना रख लेता, इतना तेज तराज नहीं है, बिल्कुल सादा है। अगर इसका कुछ करना है मैंने करना है या वालदा ने करना है, वो इतना खुद मुख्तियार नहीं है कि वो खुद से जाके कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है। किसी ने बोला कि वो बैठा था नजरें नहीं मिला रहा था, और उन्होंने आदत ये जिथे बहते हैं ना अख चुक के किसी वाले नहीं देखते, उत्थे ही थले मुँह करके बैठे रहते। कई बार हम कहते हैं कि आप लोग फैमिली में बैठे हो, मैं इनको बताती सिखाती हूँ, ऊपर मुंह उठा के इधर देख के बात करो। मेरे भाई की आदत है नीचे नज़रें रख के बात करता है, किसी के साथ नज़र उठा के बात करने की इनको आदत नहीं, ना ही हमने इनको सिखाया है, ठीक है, कि हमेशा जिसके साथ भी बड़े के छोटे के साथ बात करते हो अपनी नज़र नीचे रख के बात करो, ये उनकी तहजीब है, ठीक है। बाकी हर किस्म के लोग हैं दुनिया में, मैं बाकी इस टॉपिक पे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, जो मैं ना वही करूँगी। अपने भाई की जो सफाई देनी थी दे दी, उसकी मिसेज का बता दिया। आगे चलते हैं जी उन टॉपिक पे, पुलिस वालों के चौधरी साहब के घर, चौधरी साहब के घर वो अपनी मिसेज को लेके आ गया, अपने बच्चों को लेके आ गया, साथ में कुछ और फैमिली को लेके आ गया। जब चौधरी साहब ने कहा कि मुझे इस मामले का नहीं पता, ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। चौधरी साहब ने साइड पे मुझे कॉल की, मुझसे पूछा कि भाई ज़ुबैदा बेगम क्या मामला है, तो मैंने उनको बताया कि इस तरह नदीम के साथ नजायज़ की थी। और नदीम का तल्लक कैसे बना था, नदीम इन लोगों के घर में, जो हिना नामी लड़कियों के घर में लकड़ी का ये काम करता रहा, वहाँ पे उनके घर में ये 2-2.5 महीने काम करता रहा, ठीक हो गया, तल्लक बन गया। बनते बनते ऐसे ही लोगों की सलाम तो हो जाती, थोड़ी ज़्यादा होगी, ये नहीं पता था कि कल को उसका ये जो है सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही उनके साथ इसका तल्लक बना था। इसका कोई ज़्यादा यार दोस्त और ज़्यादा इस तरह की चीज़ें इसकी कोई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जब चौधरी साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ये मामला हुआ है। उसने कहा अब आप लोगों ने क्या करना, मैंने कहा क्या करना है, हमने कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, हमने तो और कुछ भी नहीं करना। उसने कहा कि वो मेरे घर में फैमिली लेके आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी मैं बात नहीं टाल सकता। मैंने कहा चौधरी साहब आपको तो ये बात मेरे साथ करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि हम जो भी हमारे कोई इस तरह के मामला होते हैं, जहाँ तक मेरे अपने ज़ाती भी कई मामला होते हैं जो मैं खुद देखती हूँ, चौधरी साहब को मैं नहीं बोलती। तो मैंने कहा आपको ये इस बात में नहीं आना चाहिए था। उसने कहा मैंने नहीं आना था, ना ही मैं इस बात में आ रहा हूँ। तो वो लोग मेरे घर आ गए हैं, अब आके वो लोग मेरी मिन्नतें कर रहे हैं, आपकी भी मिन्नत कर लेंगे। मैंने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं किसी से मिन्नत करवाने का, और ना ही वो आपकी मिन्नतें करें। उन्होंने जो किया है उसका रिजल्ट वो देखें, उसका जवाब वो दें। मैं तो नहीं चाहती कि कोई भी आके मेरी मिन्नत करे, ना ही मैं इस चीज़ पे वो राज़ी हूँ, क्योंकि ऊपर अल्लाह है ना, सब कुछ करने वाला वो है। हम कौन होते हैं किसी से मिन्नत करवाने वाले या किसी को कोई सज़ा देने वाले? सज़ा देने वाला अल्लाह ताला है। खैर चौधरी साहब ने कहा कि आप एक बार आओ मिलो उनसे। मैंने कहा ठीक है। जब मैं बाहर उनके साथ मिलने गई, ये लोग गाड़ी में ही बैठे थे, इधर बाहर उनके पास 2 गाड़ियाँ थी, कुछ लोग एक गाड़ी में बैठे थे, कुछ लोग एक गाड़ी में बैठे थे। वहाँ पर मुझे गाड़ी में बिठा लिया, वहाँ पर बैठ के उन्होंने सारी अपनी गलती एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा ठीक है हमसे गलती हो गई लेकिन आइंदा नहीं होगी। उन्होंने कहा एक सिपाही था उसकी वजह से हुई है, उसी की वो लड़की गर्लफ्रेंड थी जो आई हो, पता नहीं सब इंस्पेक्टर था कि ऐसी था, ये तो मैंने पूछा नहीं है। तो वो भी था उस मामले में, क्योंकि उसने तशद्दुद किया था, उसने नदीम को 5 दिन रखा था। तो उसने कहा कि सारी बात जो है मुझ पे आ रही है, जाहिर बात उसने तो पकड़ के लाके मेरे हवाले कर दिया था, तो मुझे आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उसने कहा वो मेरे मुतहद था। उसने मुझे कहा कि जिसको थोड़ा सा फैंटी लगाएं, तो फैंटी लगाई तो कुछ ज़्यादा लग गई, जिस पे हम डर गए कि अब अगर वापस करेंगे तो मसला कोई आप लोग मेडिकल ना करवा लें। तो इसलिए हमने इसको 4-5 दिन बाद वैसे ही छोड़ना था, लेकिन जो है ना उससे पहले आप लोगों ने अपनी कार्रवाई कर दी।
मैंने कहा चलो पहली बात तो आप लोग उसको मारना नहीं चाहिए था, अगर मार लिया था फिर भी आप लोग हमारे वाले कर देते तो हम दरगुजर कर जाते। तो उन्होंने गलती अपनी एक्सेप्ट करते हुए इस चीज़ से माजरत की। मैंने कहा आप लोग माजरत ना करें, मैंने कहा आप लोग एहतियात करें कि आइंदा आप लोग ऐसे किसी मजलूम के साथ ऐसा ना करें, ना तो तशद्दुद करें, ना किसी के साथ ज़्यादती करें। लेकिन फिर क्या था, आज आके वही था कि अपनी मिसेस को वो साथ लेके फिर रहे थे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कोई औरत, अब ये पुलिस वाले हैं और अब ये जो है अपने घर वालों को ला के बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों में इतना वो हिम्मत नहीं होती तो ऐसे काम ना किया करें, ठीक है। मैं भी तो थी ना एक औरत, मैं भी तो किसी की बहन थी, बेटी थी, माँ थी, मैं भी तो जलील हो रही थी, थानों में जलील हुई, वहाँ जाके कोर्ट कचहरी में जलील हुई, फिर मैं DIG के ऑफिस में जाकर जलील हुई, SSP के ऑफिस में गई, वहाँ जलील हुई। मतलब मैं कहाँ नहीं गई, 4-5 दिन मैं दिन रात मैंने एक कर दी। मुझे नहीं पता था दिन कब है, रात कब है, दोपहर कब है, सुबह कब है। मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने खाना नहीं किया, मैं इसी तरह चल रही थी कि मुझे मेरा भाई चाहिए और मुझे भी उसके बाद इंसाफ चाहिए। तो मैंने ये सब किया। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी, इन लोगों को ही कहूँगी, इंसान अवाम तो जो है, इंसान गलती का पुतला है, ये भी इंसान ही है। लेकिन इन्होंने अगर गलती उसको मार के या उसको पकड़ के कर ली थी तो उसके बाद इनको उस गलती को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए था। मुझसे पैसे भी ले लिए थे फिर भी इसको छोड़ देना चाहिए था, नहीं छोड़ा। पता नहीं उनके दिल में क्या था, उनके दिल में यही डर था कि हमने इसको मारा ज़्यादा है तो मतलब कुछ हो होना। तो वही बात हुई, कुछ हो भी गया तो मामला भी आगे तक चला गया। बेहतर है कि जब बात छोटी सी हो उसको वहीं पे अगर सॉल्व होती नज़र आती हो तो सॉल्व कर लेना चाहिए, उसको आगे तक नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने नहीं की, ये आगे तक लेके गए तो जाहिर है फिर हमें भी आगे तक जाना पड़ा। तो बहरहाल उन्होंने माजरत की तो मैंने फिर उनको जो है इस चीज़ के मामला को मैंने ख़त्म कर दिया। माफ़ी देने वाली मैं कोई नहीं, तो अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो एक नाचीज़ इंसान हूँ। माफ़ करने वाला अल्लाह है। जो भी जिस इंसान ने किया, जिसकी भी गलती थी, अल्लाह उसको माफ़ करे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, उनके साथ जो मेरा मामला था वो मैंने ख़त्म कर दिया। उनसे मैंने एक रिटर्न पेपर लिखवा लिया है कि जिसके ऊपर वो जो हमने एग्रीमेंट लिखा था, एक एग्रीमेंट हमने ये लिखा था कि मैं ये कार्रवाई नहीं करूँगी, इसको मैं वापस लेती हूँ। एक एग्रीमेंट वो पुलिस वाले की तरफ से उसने हमें दिया था, आपको, आपकी फैमिली को, आपके भाई को, बच्चे, किसी को भी किसी किस्म की अगर कोई पुलिस वाली तरफ से कोई मसला मसाइल होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। ठीक हो गया। जाहिर बात है वो पुलिस वाले हैं, हम सिविल लोग हैं, कभी किसी भी वक्त किसी लपेट में आके ले लें, किसी केस में आके ले लें तो फिर इंसान क्या कर सकता है। तो मेरे पास कम से कम जवाब भी कुछ होना तो चाहिए। अगर हमारे साथ कहीं पर कोई नजायज़ होता है तो हम अपने दिफा के लिए वो पेपर दिखा सकें कि हमारा ऑलरेडी इनके साथ ये मामला चला था और इस तरीके से ये ख़त्म हुआ था और मुझे इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी तबार नहीं है। लेकिन ये बात मैंने उनके साथ ख़त्म कर दी है। कोई पता नहीं महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ये लोग दिल से बात नहीं निकालते, हम लोग तो निकाल देते हैं। तो अगर किसी किस्म का भी मेरे या मेरी फैमिली के साथ कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी ये खुद होंगे। इस वीडियो में बता रही हूँ, ये वीडियो मेरी इस चीज़ की दुआ रहेगी कि अगर साल बाद भी ये मेरे साथ किसी किस्म का कोई मामला करते हैं तो मैं इसको सामने रखूँगी। क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, अपनी ज़िंदगी बस मामूल के तौर पर जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही हम चल रहे हैं। 1000-2000 रुपये रोज़ के कमा के हम डेली के डेली कमा के खाने वाले हैं। लोग पूछते हैं ये घर का हाल, भाई इतना पैसा नहीं है कहाँ से घर का हाल सेट करें। जो कमाते हैं वो खाते हैं। भाई को ये काम कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं है हमारे पास। वो जो काम कर रहा है बाइकिया वगैरह, अभी जाहिर है कोई दुकान शॉप करनी है तो 2-4-5 लाख रुपये चाहिए नॉर्मल सा भी करने के लिए। तो इंशाल्लाह जब होगा करेंगे। उसको समझा दिया है, काफ़ी कुछ बता दिया। उम्मीद है कि आज के बाद वो ऐसे फालतू लोग दोस्तों किसी से भी नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं बहुत मजबूर हो गई थी कि ऐसे लोगों को वो हमारे घर में लेके आ गए कि मैं उन लोगों को नहीं टाल सकी, मुझे मानना पड़ा उनको। तो मैंने मान लिया, ठीक है। और आगे अल्लाह ताला जो है वो खैर करे, रहमो करम फरमाए साहब के ऊपर। और अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के ऊपर भी रहमो करम फरमाए। जो कि आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं, जंग का माहौल बना हुआ है, कभी इधर ड्रोन गिर रहा है, कभी उधर कुछ हो रहा है, कभी उधर कुछ रहा है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, जंग हो। अगर हो तो हम अपनी फ़ौज, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अगर कहीं हम जैसी, मेरी जैसी बहादुर औरतों की भी ज़रूरत है तो हम शाना बशाना अपनी फ़ौज और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत हो हम वहां आएंगे, जाएंगे, लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और अपने मुल्क के लिए, अपनी वाम के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको हर तरह से
अपने उनके साथ रहना चाहिए और उस चीज़ को फेस करना चाहिए। बाकी पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला रहम व करम फरमाए कि ऐसी नौबत ना आए कि औरतों और बच्चों को घरों से निकलना पड़े। तो अल्लाह ताला रहम करे। सब दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें, इंडिया के लिए दुआ करें। वहाँ भी लोग बसते हैं, वहाँ भी आवाम बसती है, जिधर भी उधर भी अगर नुकसान होगा तो वहाँ मारी जाएगी, इधर भी नुकसान होगा तो वहाँ मारी जाएगी। तो हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी का भी कोई नुकसान हो। तो अल्लाह ताला जो है जो करेगा बेहतर करेगा। तो मुझे इसी के साथ इजाज़त दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। आ जाके फिर भी इस मामले में सॉल्व तो होना ही था, तो चलो जल्दी हो गया। बस इनके अंदर इतनी पावर थी कि ये एक दिन ही बर्दाश्त कर सके, आगे 2-3 दिन ये बर्दाश्त नहीं कर सके। तो आप लोगों के साथ अगर कभी भी किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, हाँ DIG साहब इतने अच्छे हैं, इतने नाइस पर्सन है। जब मैं गई उन्होंने फ़ौरन इस बात पे एक्शन लिया। यकीन जाने थाना है ना जो थाने में आपकी कोई सुनाई नहीं होती, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। वहाँ पर बदतमीज़ से बदतमीज़ पुलिस वाले होते हैं। लेकिन आप उससे ऊपर चले जाओ DSP के पास, SSP के पास, ASP के पास, DIG के पास, ये लोग बहुत नाइस होते हैं, ये बहुत सुलझे और बहुत समझदार लोग होते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि बात नहीं सुनते, बात सुनते हैं, ठीक है। इससे नीचे थाने की जो बात है ना, तो उसको मैं कोई रिमार्क्स नहीं दूंगी। 0% कि वो पब्लिक के साथ को अच्छी डील करते हो। तो अगर आप उससे ऊपर जाते हो तो 100% गुड लोग हैं और वहाँ से आपको इंसाफ मिलता है। तो मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।